हेलो दोस्तों, थर्ड ग्रेड डीपीसी को लेकर के आपके काफ़ी सारे सवाल रहे हैं। इस वीडियो में डिटेल से डिस्कस करेंगे, समझेंगे सारी बातों को, कब तक डीपीसी कंप्लीट हो जाएगी, नई भर्तियों की क्या सारी अपडेट्स, इस वीडियो में सारी बातों को समझने वाले हैं। सबसे पहली बात, एक नया कैलेंडर जारी किया गया है डीपीसी को लेकर के, जिसमें जून के लास्ट तक डीपीसी कंप्लीट करने की बात की गई। एक बार आप वो कैलेंडर देखिए साइड में। और इसके साथ ही कल सुप्रीम कोर्ट को सरकार की तरफ से एक एफिडेविट भी पेश किया गया, उसकी भी आप कॉपी स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो ये सारी जो अपडेट्स हैं, ये जल्दी से जल्दी डीपीसी कंप्लीट करने को लेकर के है, और जल्द डीपीसी कंप्लीट होकर के फिर जो स्टाफिंग पैटर्न है वो भी लागू होगा, और L1 L2 में काफ़ी सारे पद खाली होंगे। कितने पद खाली होंगे और वो सारी बातें भी डिस्कस करेंगे। एक बार आप जो कैलेंडर जारी हुआ है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। और इसी कड़ी में दोस्तों, इंतजार पर जल्द विराम लगने वाला है और शिक्षकों की पदोन्नति प्रमोशन की आस जग गई है, क्योंकि कैलेंडर एक जारी हो गया है। सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट को एफिडेविट पेश किया गया है। अब यहाँ पर क्या सारी बातें मेंशन करी गई है तो उनको समझ लेते हैं। राजस्थान में शिक्षकों का लंबित पदोन्नतियों के इंतजार पर अब विराम लगने वाला है। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर राज्य भर से अध्यापक पद की 1 अप्रैल 2022 की स्थिति के अनुसार वरिष्ठता सूची तैयार करने की प्रक्रिया शुरू करने के लिए विस्तृत कैलेंडर जारी कर दिया है। वो कैलेंडर की डेट्स के बारे में भी हम बात करेंगे। साथ ही जिला और संभाग स्तर पर समयबद्ध कार्रवाई के निर्देश भी दे दिए गए हैं। निदेशालय ने समस्त जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय माध्यमिक को निर्देश दिए हैं कि 1 अप्रैल 1997 से पूर्व की वरिष्ठता सूचियां तत्काल जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय प्रारंभिक को उपलब्ध करवाए जाएं। तो इस प्रकार के उनके शिक्षा विभाग अपने लेवल पर भी सारे काम शुरू कर चुका है। और टाइम फ्रेम क्या है, जो कैलेंडर जारी किया गया है उसमें क्या सारी बातें हैं, तो 20 मई तक वरिष्ठता सूची तैयार करने की बात करी गई है। अलग अलग स्तर पर सारी जांच पड़ताल करने के बाद में फिर यहाँ पर लास्ट में 25 जून तक वरिष्ठता सूची को जारी करने की बात करी जा रही है। तो जैसा कि मैंने बताया कि मई और जून का महीना डीपीसी को लेकर के अहम महीना रहने वाला है, और जून के अंत तक डीपीसी कंप्लीट हो जाने वाली है। तो ये इनका एक कैलेंडर जारी किया गया है शिक्षा विभाग की तरफ से। ये सारी बातें तो आपके डीपीसी को लेकर के ध्यान में रखनी है। और बात करें नई भर्तियों को लेकर के, जिसमें ज़्यादा सवाल आपके नई भर्तियों को लेकर के ही रहे हैं। L1 के जो 2000 पद खाली थे, उनको इसी भर्ती में वर्तमान जो प्रक्रियाधीन भर्ती है इसी में इंक्लूड कर दिए हैं। तो अभी कोई भी पद L1 का खाली नहीं है, पद अधिशेष चल रहे हैं। पद कब खाली होंगे, जब ये डीपीसी वाली प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है और अलग अलग लेवल पर जो कोर्सेज कर रखे हैं उनका प्रमोशन होगा। उसके बाद में बात करें स्टाफिंग पैटर्न की, जो बात चल रही है, तो इस स्टाफिंग पैटर्न सेट करने के बाद में फिर L1 के पद खाली होंगे। नए पद सर्जित तो होने के चांसेस लग नहीं रहे हैं, क्योंकि बीते दिनों 7000 स्कूलें मर्ज भी की गई हैं। तो ऐसे में नए पद सर्जित करना तो मुश्किल लग रहा है। बट अभी जो बात करें, बाकी नया सेशन जब शुरू होगा जुलाई में, तभी थोड़ा सा क्लियरिटी आ पाएगी कि क्या सारा सीन है। बाकी अभी डीपीसी वाला काम कंप्लीट हो जाए, एक बार फिर स्टाफिंग पैटर्न भी लागू करने की बात है। तो वो स्टाफिंग पैटर्न लागू हो, प्रत्येक स्कूल में कितने पद पर L1 के टीचर्स हैं और कितने और एक्स्ट्रा चाहिए, तो वहाँ से पद बढ़ेंगे L1 के। तो L1 के पद कुछ उधर से बढ़ने वाले हैं, तो उसमें थोड़ा टाइम लगने वाला है। L2 की बात करें तो L2 से फिर यहाँ पर सेकंड ग्रेड में जो प्रमोशन हो रहे हैं, तो उससे ज़्यादा पद खाली होने वाले हैं। तो L2 वालों को एक बड़ी वैकेंसी जल्द देखने को मिलने वाली है। और जल्दी का मतलब ये नहीं है कि आपको इसी साल में वैकेंसी देखने को मिलेगी। अभी जो प्रतिदिन भर्तियाँ चल रही है ये कंप्लीट होगी पहले तो, फिर उसके बाद में रीट पात्रता का नोटिफिकेशन जल्द आने की बातें की जा रही है। बट अभी तक भी कोई भी कंफर्म अपडेट नहीं आ रही है कि इस महीने आएगा या कब आने वाला है। तो जल्द आने की बात कही जा रही है, बट अभी कोई कंफर्म अपडेट नहीं है। जुलाई तक चांसेस हैं कि आपको पात्रता परीक्षा का नोटिफिकेशन देखने को मिल जाए। और इस साल में 2026 में केवल पात्रता परीक्षा ही होने वाली है। और नई वैकेंसी की हम जहां तक बात करें, एक पॉजिटिव थिंकिंग रखते हुए अपन बात करें, तो 2027 में आपको एक अच्छे पदों पर वैकेंसी देखने को मिल सकती है। अच्छे पदों का बिल्कुल भी ये मतलब नहीं है कि आपको 20-30 हज़ार 50,000 पदों पर भर्तियां आएंगी। अभी जितना चल रहा है मामला, उतनी ही वैकेंसी आएगी। बट बड़ी बात यह है कि लगातार वैकेंसियां देखने को मिले, तो स्टूडेंट्स का भी मनोबल बना रहे और लगातार तैयारियां भी चलती रहे। तो वो चीज़ें हैं। और मैं पर्सनली भी इसी के फेवर में हूँ कि लगातार वैकेंसी आते रहे, चाहे कम पदों पर ही आए, बट लगातार वैकेंसी आते रहे। तो ये बेटर है कि 5-7 साल तक कोई वैकेंसी नहीं आ रही है। जिस प्रकार से प्रमोशन 5-7 साल से अटका रखे हैं, तो ये भी गलत बात है कि यार जो टीचर्स एलिजिबल हो गए हैं प्रमोशन के लिए, एटलीस्ट उनका टाइम से प्रमोशन तो हो जाना चाहिए बेचारों का। बाकी अभी टीचर्स को जनगणना में भी लगा दिया गया है, तो अभी जो सेल्फ जनगणना है तो वो काम डन हो गया है। बाकी अभी जो टीचर्स के द्वारा जनगणना की जाएगी, तो वो सारे काम भी चालू हो रहे हैं। तो जनगणना वाला काम चलेगा अब छुट्टियों में। तो फिलहाल मेरा यही कहना है कि वैकेंसियों को लेकर के चिंता ना करें। चिंता आपको करनी है अपनी तैयारी के लिए। अभी अगर मान लो इसी साल वैकेंसी हो जाए, तो उतना अच्छे लेवल की आपकी तैयारी भी नहीं है। जिस तरह से पेपर पैटर्न कितना ज़्यादा चेंज हो गया है, तो उस लेवल की तैयारी भी आप लोग करिए। अभी से अपनी कंसिस्टेंसी मेंटेन रखते हुए तैयारी अच्छे लेवल पर करिए। पात्रता परीक्षा जिनकी पास नहीं हो पाई थी, वो पात्रता परीक्षा की तैयारी करें। जिनकी पास हो रखी है, तो एक बार ही पास करनी है, उसके चक्कर में नहीं पड़ना, और फिर आपको डायरेक्ट अब मेन वैकेंसी की तैयारियों में लग जाना है। सिलेबस को आप जितना ज़्यादा बार रिवाइज करते रहेंगे, उतना ज़्यादा बेटर रहेगा।
क्योंकि आप देख रहे हैं पेपर पैटर्न बहुत ज़्यादा चेंज हुआ है। तो ऐसे में फिर आगामी पेपर आपको सभी इसी प्रकार के देखने को मिलेंगे जिसमें आपको प्रश्न आता हुआ गलत हो जाएगा, इस बात को आप लोग समझें। और एक सवाल आपका खाली पदों को लेकर के है, तो वर्तमान जो प्रक्रियाधीन भर्तियां हैं उनके अतिरिक्त जो खाली पद हैं, उनके अतिरिक्त खाली पदों को लेकर के हम बात करें तो शिक्षा विभाग में विभिन्न पद हैं 20,000 के करीब, जिसमें ग्रेड थर्ड के, ग्रेड सेकंड के, फर्स्ट ग्रेड के, तो सब पद मिलाकर के यहाँ पर शिक्षा विभाग में 20,000 के करीब खाली हैं। ऊर्जा विभाग की बात करें तो विभिन्न यहाँ पर 2,000 पद खाली हैं। गृह विभाग में कांस्टेबल के 4,000 पद खाली हैं। स्वायत्त शासन विभाग में सफाई कर्मचारी के 24,793 यानी 25,000 के करीब ये पद खाली हैं। और चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग में चिकित्सा अधिकारी के 600 पद खाली है। कार्मिक विभाग में आरएएस के 500 पद खाली। इस प्रकार से 51,893 टोटल पद ये वर्तमान में रिक्त चल रहे हैं। प्रक्रियाधीन भर्तियों के अतिरिक्त की यहाँ पर बात हो रही है, प्रक्रियाधीन भर्तियों के अतिरिक्त रिक्त पदों को लेकर के। अब यहाँ पर हम सभी जो स्टूडेंट हैं वो दो ग्रुप में बंटने वाले हैं, दो गुटों में बंटने वाले हैं। एक तो क्या कहेंगे कि कोई भर्ती नहीं आ रही है, कुछ मत करो, ये मत करो, वो मत करो, तो हर काम में नेगेटिविटी खोजते रहेंगे। बट मेरा आपको हमेशा से यही रिकमेंडेशन रहा है कि अपनी स्किल्स पर काम करो, अपनी तैयारी को निखारते रहो और दूसरे टाइप वाले स्टूडेंट्स में आप बनिए कि आपके लिए जो ये खाली पद है, वर्तमान में खाली पद है, डीपीसी कंप्लीट होगी शिक्षा विभाग में और स्टाफिंग पैटर्न लागू होगा, तो ऐसे में और ज़्यादा पद खाली होंगे और एक अच्छे लेवल पर भर्तियां आ सकती है। मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा कि 50,000 भर्तियां आएंगी, 30,000 भर्तियां आएंगी या 60,000 भर्तियां आएंगी। भर्तियां आएंगी, अच्छे पदों पर आएंगी। वर्तमान में जिस प्रकार से एक कंसिस्टेंसी बनी हुई है भर्तियों को कि साल डेढ़ साल में भर्तियों का नोटिफिकेशन आता ही जा रहा है, तो ऐसे में लगातार अगर भर्तियां आते रहे कम कम पदों पर ही चाहे, तो भी एक बेटर ऑप्शन रहता है कि हमें तैयारी के लिए मोटिवेशन मिला रहता है और लगातार तैयारी के लिए कंसिस्टेंसी भी बनी रहती है। तो वो सारी चीज़ें हैं कि आप दूसरे टाइप के कैंडिडेट बने कि एक तो अपनी तैयारी को आप जांचते रहें, परखते रहें और अच्छे लेवल पर अपनी तैयारी करें, क्योंकि पेपर पैटर्न जैसा कि मैंने बताया काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गया है। तो एक अच्छे लेवल पर अपने को तैयारी करनी है। लगातार आप अपना कोर्स पूरा करके फिर वापस से रिवीजन स्टार्ट कर दीजिए, फिर वापस से रिवीजन स्टार्ट कर दीजिए। तो अपनी तैयारी को जांचते रहें, परखते रहें और अपने लेवल पर और जो अदर वैकेंसीज हैं उनके भी फॉर्म भरते रहें। जैसे सीईटी का नोटिफिकेशन जल्द जारी होने वाला है, जिसके अंडर में पुलिस कांस्टेबल वाली वैकेंसी को डालने की बात है और वीडियो वैकेंसी, पटवारी वैकेंसीज ऐसे आने वाले समय में सीईटी के अंडर में देखने को मिलने वाली ये वैकेंसीज। और सीईटी को दोस्तों 3 साल के लिए वैलिड करेंगे, तो 3 साल में फिर दोबारा अगर सीईटी नहीं होती है और जो वैकेंसीज इसके अंडर में आने वाली है उनसे फिर आप हाथ धो बैठेंगे। तो सीईटी जरूर से आप लोग फॉर्म भरें और ज़रूर से इसको पास कर लें। 12th लेवल वाली जो है, जिन्होंने सिर्फ 12th पास कर रखी है तो वो 12th लेवल वाली सीईटी कर लें। जिन्होंने ग्रेजुएशन भी कर रखी है तो ग्रेजुएशन वाली पास करके अपनी आगामी तैयारियों पर फोकस करें, क्योंकि समय निकलता जा रहा है और जो मैक्सिमम खाली पद थे वो भरे जा चुके हैं। अब कुछ प्रमोशन से खाली हो रहे हैं, कुछ स्टाफिंग पैटर्न से खाली हो रहे हैं, कुछ नए पद सर्जित करने से खाली हो रहे हैं, जो कि आपको समझना होगा कि एक बड़े लेवल पर जो भर्तियां पहले आया करती थी तो उतना नहीं आने वाली। एक पॉजिटिविटी के साथ में अपन तैयारी करेंगे, एक कंसिस्टेंसी बना करके तैयारी करेंगे तो बेटर रिजल्ट निकलेंगे और हम एक बेटर पोजीशन पर होंगे। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। आई होप आपने ठीक से सारी बातों को समझ लिया है। फिर भी आपका कोई सवाल रहे, कोई सुझाव रहे तो कमेंट्स में बताएं। कमेंट रिप्लाई देकर के आपके डाउट्स को दूर करने की कोशिश रहेगी और आपके रीट पात्रता को लेकर के या मेन वैकेंसी को लेकर के जैसे और लेटेस्ट अपडेट्स आती है तो आगे आने वाले वीडियोज में हम डिस्कशन करेंगे। चैनल के साथ में जुड़े रहेंगे। नए स्टूडेंट चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स पर आप स्वाइप करेंगे तो हाइप बटन दिखेगा, सभी लोग हाइप जरूर करें ताकि लेटेस्ट अपडेट्स अपने सभी साथियों तक पहुंचते रहे और वो मोटिवेटेड रहें अपनी तैयारी के प्रति और कंसिस्टेंसी मेंटेन रखें। इस वीडियो में इतना है दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।